नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल की बाजार की बात करेंगे, इंट्राडे विस्फोटक स्टॉक्स कल के बताएंगे, आज की परफॉर्मेंस भी बताएंगे, रिजल्ट वाले स्टॉक्स और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल सब कुछ आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहली चीज़, बाजार 15,700 के आसपास जो क्लोजिंग दी है ये अच्छी है, ऑन पेपर बहुत अच्छी हमको दिखाई दे रही है। इसके पीछे जो डेटा बन के आ रहा है वो है एफआईआईज का सपोर्ट। जी हाँ, एफआईआईज ने 1000 करोड़ की खरीदारी की है। टेक्निकली हम मजबूत हैं, ग्लोबल मार्केट्स का हमको सहारा मिल रहा है, सारी चीज़ें हमारे फेवर में होती हुई दिख रही हैं। हम अपने पर्सनल कारण को बिल्कुल कई दिनों से इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है नहीं। अगर हमारी बाजार अपनी चीज़ों को सम्मान नहीं दे रही है, याद रखिएगा, अगर हम ग्लोबली ऐसे ही कनेक्टेड हैं तो ग्लोबल एक छोटा सा भी बुरा इवेंट होगा, हम क्रैश करने के लिए फिर से तैयार होंगे। अब ये बातें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबको यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि बाजार अब तो गिरनी है नहीं, और इतनी चलने के बाद 14,200 से 15,700 पे बाजार आ जाए, 1,500 पॉइंट बाजार मूव कर जाए, उसके बावजूद आपके पास इतना कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पर्सनली लोगों से पूछा तो भी यही हाल है, आपसे कम्युनिटी पोस्ट में सवाल पूछा तो भी यही हाल है। तो अलर्ट रहना, कल बाजार खुलेगी कहाँ। लगभग 15-20 पॉइंट नीचे खुलने के प्रेजेंट सिचुएशन में आसार हैं। सुबह ये डेटा बदलता है, थोड़ा सा डायनामिक है ये डेटा, तो आप सुबह चेक भी कर सकते हो। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर रहा हूँ आपसे। 250 करोड़ की बिकवाली डीआईआई की तरफ से, ये ऑन पेपर अच्छा नहीं दिखाई देगा लेकिन सही है। जिस तरीके से एफआईआईज की खरीदारी बहुत पॉजिटिविटी नहीं दिखा रही हमको, वैसे ही इसको आप नेगेटिव मत ले लीजिएगा। इसको आप पॉजिटिव ले सकते हो तो इसको आप न्यूट्रल ले सकते हो, ठीक है। ये हो गई बाजार की बात, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम इंट्राडे स्टॉक्स बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। टाटा मोटर्स, यहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड मिलता है और हमारे टारगेट 1 आ जाते हैं। टारगेट 2 थोड़ा सा चूक जाता है, बाकी 3 बजे के आसपास हम प्रॉफिट में ही एग्जिट करते हैं टारगेट 1 के पास। यहाँ पर ट्रेड हमारा अच्छा था, बस यही है कि हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। उसके बाद हमें जो है 2 बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं। याद रखिएगा, हैवेल्स, यहाँ पर हमको पहले सेल साइड का ट्रेड मिलता है जो कि हमें स्टॉप लॉस दे जाता है, और यहाँ पर कुछ आपसे मैं ट्विकिंग की बात करूँगा। हमको पहले स्टॉप लॉस मिलता है, उसके बाद हमको जो है बाई साइड का ट्रेड लेना था और हम यहाँ पर आराम से सारे टारगेट्स पाते। मैं सेकंड सेटअप की बात कर रहा हूँ, सेकंड पैटर्न की। अब जो लोग सेकंड ट्रेड नहीं लेते हैं उनके लिए क्लियरली यहाँ पर स्टॉप लॉस था। हम यही कैलकुलेट करेंगे, हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। रिलायंस में भी फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस, दूसरे ट्रेड में आपको टारगेट मिल रहा है। अब रिलायंस में ये चीज़ आपको करनी ही थी, फर्स्ट सेटअप पर आपको ट्रेड क्यों नहीं लेना था। पहले तो शुरू के 10 मिनट में बहुत बड़ा मोमेंटम, 2200 से स्टॉक 2230-40 आप देख सकते हो, 2250 इवन मार के आ रहा है। वहाँ पर आप क्यों ट्रेड लोगे, वो भी बाई साइड का। हमको सिग्नल भले मिले, देखो जो हमारा सेटअप है वहाँ पर कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जो बड़े मोमेंटम को बोल दे कि हाँ स्पेकुलेटिव हो गया, थोड़ा इंतजार कर लो। तो आपको सेकंड सेटअप पे शिफ्ट कर जाना है। वहाँ पर अगर आप सेकंड सेटअप पे ट्रेड लिए होते, आपके ऑल टारगेट्स हिट हुए थे। फिर भी मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस ही कैलकुलेट करूँगा। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा जाकर हमारी वीकली परफॉर्मेंस वाली वीडियो जरूर देखिएगा। वीकली परफॉर्मेंस का मतलब पूरी वीडियो आप देख डालिएगा सोमवार से लेकर आज तक की, तब आपको डेटा समझ में आएगा हमारे कितने स्टॉप लॉसेस गए, कितने टारगेट गए, और उसके बाद आपको उस पर डिसीजन कैसे लेना है। उस पर आपको डिसीजन लेना है जो हमारी दूसरे चैनल पे वीडियो है कि इंट्राडे में हमको कितना पैसा एक्सपेक्ट करना चाहिए, तब आप समझ पाओगे कि हम किस पाथ पे हैं, ठीक। अब रिलायंस में भी आपको सेकंड ट्रेड पे बढ़िया टारगेट्स मिल जाते। खैर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ही कैलकुलेट करेंगे। ग्रासिम और टेक महिंद्रा, यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस देना ही पड़ता, हमारा सेटअप बिल्कुल यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई दिया। केवल इन 2 स्टॉक्स में याद रखिएगा, बाकी 3 स्टॉक्स में बढ़िया चला था अगर आप उस पर ट्रेड लेते। कल के विस्फोटक स्टॉक्स में आईसीआईसीआई, प्रूलाइफ दोनों तरफ ट्रेड मिलेगा। 10 मिनट की कैंडल के बाद आप नॉर्मली ट्रेड ले सकते हो, जो आप अपने किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पे लेते हो। 0.25% स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप अपने हिसाब से डिफाइन कीजिएगा। जिनके पास सेटअप है उनको ट्रेड लेना है। बहुत बढ़िया लेवल पे ये स्टॉक खड़ा है 570 के आसपास, तो बढ़िया लेवल है, इस पर आप ट्रेड ले सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए अच्छी न्यूज़ भी आई है, आप जाकर चेक कीजिएगा। अभी हम इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। 800 के ऊपर की क्लोजिंग ठीक है, इसके लिए बढ़िया सपोर्ट पे है, तो हो सकता है बढ़िया मोमेंटम हमको दिखा जाए। ट्रेड आपको दोनों तरफ लेना है। 800 के नीचे आपको नेगेटिव साइड का ट्रेड, अनटिल एंड अनलेस कि वो गैप भी कर दिया हो तो आप नेगेटिव साइड का ट्रेड ढूंढ सकते हो। विप्रो में भी आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, 540 के नीचे की क्लोजिंग है, ऊपर के लेवल पे। एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन इसमें बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको कल मिल सकती है। बड़ा वॉल्यूम हुआ है नीचे के लेवल पर और काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम इसने लगभग 375 से 400, उसके बाद 500 का लेवल दिखाया है। बहुत बढ़िया 30% का मोमेंटम इस स्टॉक ने कमाल का दे दिया है बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये मोमेंटम जारी रहे, इन्वेस्टर्स को मज़ा मिलता रहे। यहाँ पर देखते हैं हमको जो भी सेटअप पे ट्रेड मिलता है, हम कल इस पर ट्रेड लेंगे। टाटा मोटर्स की बात करते हैं, कल ये स्टॉक अपने रडार पे रखिएगा। 325 के आसपास की क्लोजिंग अच्छी है, पॉजिटिव साइड वाली हो सकती है, यहाँ पर मोमेंटम आ जाए, लेकिन वही चीज़ इसके लिए रेजिस्टेंस का भी काम करेगी, तो दोनों तरफ आपको यहाँ पर भी ट्रेड मिलेगा। हम निफ्टी की बात करें उससे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं।
कल किन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे और आज किन कंपनियों के रिजल्ट आए हैं। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज का रिजल्ट आया और देखिए रिजल्ट, पिछली बार 5 करोड़ का नुकसान हुआ था, इस बार 4.25 करोड़ का फ़ायदा हो गया, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। रेवेन्यू 161 से 191 करोड़ ये बढ़ा है, लेकिन कंपनी इसको अच्छे से हैंडल की होती तो प्रॉफिट और तगड़े से बढ़ गया होता। खैर खर्चे जो है उस कंपनी के पास ज़्यादा हैं, इसीलिए प्रॉफिट उतने तगड़े से आ नहीं पाया। ठीक, क्यूपिड ये कंपनी ने आपको 10 करोड़ के मुकाबले सिर्फ 6 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, और ये डायरेक्टली आप रेवेन्यू से इसको कंपेयर कर नहीं सकते, खर्चे इनके बढ़ गए हैं, रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं गिरा जिस हिसाब से इनका प्रॉफिट गिर गया है, तो इस कंपनी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा अलग लेवल पे बातें कह रहा है, ठीक है, सब वही कहते हैं तो कहने दीजिए। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट ये कंपनी ने हमको 577 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, 500 करोड़ के मुकाबले, बढ़िया है, ठीक, बढ़िया है, 15% के आसपास का प्रॉफिट बढ़ना बढ़िया चीज़ है। रेवेन्यू आप देखोगे तो दिल खुश होगा, 3200 करोड़ से 3800 करोड़ तक का रेवेन्यू आया है, तो ये कंपनी ने बढ़िया हमको प्रॉफिट दिखाया है। कल रिजल्ट किसका आ रहा है भाई, प्यारे प्यारे पीएनबी का आ रहा है रिजल्ट। बैंक ऑफ इंडिया, भारत फोर्ज, मॉइल, अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस, उसके अलावा आशी स्नोगन कलर्स, अब इतने कंपनियां देख रहे हैं आप, मतलब नाम भी ना पता हो आप सबको। बालकृष्णा पेपर मिल्स, CHD केमिकल्स, फूड एंड इंस, ग्यूफिक बायोसाइंसेस, होटल रग्बी, IOL केमिकल्स, ये कंपनी याद है किसी को? नहीं याद है, जाकर वीडियो देखिएगा, याद आ जाएगी। जय कॉर्प, जिगर केबल्स, जुबिलियंट फार्मोवा, KEL टेक एनर्जीज, क्रांति इंडस्ट्रीज, वाह, NIIT, इस कंपनी को भी थोड़ा सा फोकस में रखिएगा। पैसा लो डिजिटल, क्या करती है काम, आपको सब पता है। पेनार इंडस्ट्रीज, सिम्बोलाइज सुगर्स, वेरॉक इंजीनियरिंग का भी कल रिजल्ट है, तो नज़र बनाकर रखिएगा इन स्टॉक्स पे। ठीक, अब निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल के विस्फोटक स्टॉक्स हमने आपको बता दिए। देखिए आज की हमारी इंट्राडे परफॉर्मेंस बहुत ही मिक्स्ड सी रही। याद रखिएगा जिनके पास सेटअप है उनको उस सेटअप में दो ट्रेडिंग पैटर्न बताए गए हैं, एक पहला पैटर्न, एक दूसरा पैटर्न। आज पहले पैटर्न ने हमको फेलियर दिया, लेकिन दूसरे पैटर्न ने हमको प्रॉफिट ही दिया है, और ये फेलियर पे ही मैं कैलकुलेशन करने को आपको बोल रहा हूँ। देख लीजिएगा, हमारे स्टॉप लॉसेस को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4 स्टॉप लॉसेस 2.4%, एक टारगेट हम 1% का भी अगर मानते हैं तो 1.4%, प्लस हम ब्रोकरेज जोड़ रहे हैं 0.5%, टोटल हम 2% का लॉस बोल रहे हैं। ठीक, और कल की परफॉर्मेंस जाकर चेक कीजिए हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, और ये वर्स्ट केस सिनारियो है जब हमने सेकंड सेटअप पे कोई ट्रेड नहीं लिया है तब। वर्स्ट केस कंडीशन में भी जो हमें कल प्रॉफिट मिला उससे कम ही आज हमको लॉस हुआ है। तो जब आप एक अच्छे सेटअप पे काम करते हो, जब आप एक अच्छे सेटअप पे ट्रेड करते हो, तो आपके लिए ऐसी ही चीज़ें होती हैं। आप अपने ट्रेड्स हमारे साथ शेयर करते रहिए और सवाल जो है वो पूछते रहिए, जिससे कि आने वाली वीडियो में आप सभी के सवालों को हम सम्मिलित करके उसका एक कंबाइंड जवाब दे सकें। अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स का नोट कर लीजिए। पहला लेवल रहेगा निफ्टी के लिए 15,630 का, नीचे के लेवल पर मैं ये बात कर रहा हूँ, 15,590 ये लेवल रहेगा। ठीक है, 15,510 ये लेवल रहेगा, और 15,440 कल निफ्टी के लिए नीचे ज़्यादा लेवल से। ऊपर का लेवल अगर आप निकालना चाहो 15,720, ठीक है, ये लेवल है। 15,750 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और 15,780, ठीक, 15,780 ये ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। अब निफ्टी के लिए कल डेटा कैसा बन के आ रहा है, ग्लोबल मार्केट्स हमको न्यूट्रल संकेत, FIIs हमको थोड़ा सा पॉजिटिव, DIIs थोड़ा सा न्यूट्रल, इसको हम नेगेटिव ले सकते हैं। ट्रेंड हमारा पॉजिटिव साइड है, ठीक है, पॉजिटिव साइड, टेक्निकली हम पॉजिटिव हैं। अब इतना डेटा जब पॉजिटिव होता है तो रिस्क बढ़ता है, ऑप्शन का रिस्क ना कम हो रहा है, ना ही हमको कुछ ऐसा सिग्नल दे रहा है कि नहीं यहाँ पर हमको फंसाया नहीं जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ फंसीएगा मत, आपके चक्कर में कोई और प्रीमियम खा जाएगा तो तकलीफ़ आप ही को होगी, और बाज़ार चलती है और गिर जाती है। निफ्टी कब क्रैश करेगी मैंने आज वीडियो डाली है, जाकर देख लीजिएगा, और कैसे क्रैश का सिनारियो बनता है वो भी मैंने आपको उसमें समझाया है। तो आज निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों के लिए दिन अच्छा गया। जो लोग हमारे इंट्राडे पैटर्न पे सिर्फ पहले उस पर ट्रेड करते हैं उनके लिए दिन अच्छा नहीं गया, कल उनके लिए दिन बहुत अच्छा गया था। ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं, बाज़ार हमेशा हम सबको गलत प्रूफ करती रहती है। आज मेरा दिन भी ठीक नहीं गया इंट्राडे ट्रेडिंग में, लेकिन पिछले 2 दिन जो हमको खुशी मिली थी, जो हमारा दिन बहुत अच्छा गया था, उसी की भरपाई आज हमने की है। और जो मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को आपको बिजनेस के रूप में लेना चाहिए, वो यहीं से हमारे सामने एग्जांपल आता है कि आप जो एक दिन 3% 4% कमाते हो, अगले दिन 3% 4% कमाते हो, अगले दिन आप तैयार रहो 2 3 4% गंवाने के लिए भी। ठीक, और रिस्क रिवार्ड अगर आप मैनेज करते रहोगे तो कभी भी आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट होगा वो हाईएस्ट लॉस से काफ़ी ज़्यादा ही रहेगा, ये चीज़ एकदम तय बात है।
अगर आपने इस चीज़ को देखा हो हमारी वीडियोज़ में तो हमेशा आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वर्स्ट डे हम वर्स्ट कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कि हम सारे स्टॉप लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं, उसके बावजूद भी जो हमारा बड़ा प्रॉफिट होता है उससे काफ़ी छोटा हमारा बड़ा वाला लॉस होता है। तो ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए आपको एक सेटअप पे स्टिक करना पड़ेगा, उस पर ट्रेड करना पड़ेगा। हम कुछ ना कुछ अपडेट इसमें करेंगे जो आने वाले समय में आपकी हेल्प करती रहे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, जो भी क्वेश्चन हो उसको जरूर पूछेगा। जो लोग व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं कोशिश किया करें कि एक बार में ही मैसेज पूरा कंप्लीट करके भेजें, जिससे कि पढ़ने में भी आसानी हो, जो भी आपका मैसेज देख रहा हो उसको, और आपको आसानी से रिप्लाई मिल जाए। सवाल ऐसा पूछा कीजिए कि उसका जवाब सामने तय हो। ऐसा नहीं कि आप सवाल में सवाल डाल दो, कोई जवाब ही ना तय कर पाए। बाकी मेल कर दीजिएगा कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो, क्योंकि वहीं से आपको हम रिस्पांस दे पाते हैं। अभी इतना ही। नमस्कार।